कहानियां कहानियां, ढेरों कहानियां, बड़ों की, बूढ़ों की, बच्चों की। लेकिन आज हम एक औरत की कहानी लेकर आए हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था और बाकी राजाओं की तरह वो भी शिकार का बड़ा शौकीन था। तो एक दिन राजा शिकार पर निकला और एक हिरण का पीछा करते हुए बहुत दूर तक निकल गया। जैसे ही उसने हिरण पर तीर छोड़ा, वैसे ही उस हिरण ने एक मायावी राक्षस का रूप ले लिया। हे राजा, तूने मेरी जान लेने की चेष्टा की है। यदि मैं चाहूं तो तुझे चुटकी में मसल सकता हूं, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर तूने मेरे एक सवाल का सही जवाब दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, तेरी जान बख्श दूंगा। राजा घबराया। क्या सवाल है? सुन, तुझे ये पता करना है कि एक औरत चाहती क्या है। राजा ने सोचा, चलो जान बची। वापस घर को आया। घर आकर अपने एक सलाहकार भांजे से उसने पूछा कि भांजे मैं क्या करूं। तो उसने कहा, मामा आप परेशान मत होइए, हम मुनादी करवाते हैं। मुनादी हुई। सुनो सुनो सुनो, जो भी राजा के इस सवाल कि एक औरत क्या चाहती है का सही जवाब देगा, उसे 1000 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। अब क्या था, औरतों की भीड़ लग गई। जवान औरत कहती कि मुझे बूढ़ा नहीं होना है। बूढ़ी औरत कहती कि जवानी चाहिए औरत को। कोई कहती औरत जेवर पसंद करती है। कोई कहता कि उसे खूबसूरत रहना हमेशा पसंद है। लेकिन इसमें से एक भी जवाब राक्षस को पसंद नहीं आया। 29वें दिन राजा बड़ी मायूस होकर लौट रहा था वापस कि तभी उसे वापसी में जंगल में घास में कुछ लहराता हुआ दिखा। पास जाने पर उसने देखा कि एक बड़ी कुरूप सी स्त्री है। उस कुरूप सी स्त्री ने उसे आवाज दी, हे राजा, तेरे सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन यदि वो सवाल सही निकला, जवाब सही निकला, तो तुझे अपने भांजे से मेरी शादी करवानी होगी। बड़ा घबराया राजा। आकर उसने भांजे को बताया। भांजा बड़ा फरमाबरदार था। उसने कहा, मामा मैं शादी करने को तैयार हूं। उसने जो जवाब आपको बताया है आप उसे जाकर कह दो राक्षस को। राजा गया। उस औरत के जवाब, उस कुरूप स्त्री के जवाब को उसने राक्षस को बताया। राक्षस बहुत खुश हुआ। बिल्कुल सही जवाब, आज मैं तुझे माफ करता हूं, तेरी जान बख्शता हूं। राजा बड़ा खुश हो गया, वहां से लौटा और भांजे ने भी जैसा वचन दिया था उसे निभाया और उस कुरूप स्त्री को लेकर वो आए राज्य में और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। रात में मामा का भांजा जो था वो स्त्री के पास गया, अपनी पत्नी के पास गया। जैसे ही उसने दुल्हन का घूंघट उठाया, वो कुरूप स्त्री एक सुंदर नवयुवती में बदल गई। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ भांजा। अरे, तुम तो बिल्कुल सुंदर हो। स्वामी, दरअसल वो श्राप था। आपने मुझे अपने मन से स्वीकार किया, इसलिए मेरा वो श्राप जाता रहा। अब दोनों ने खूब बातें की, बहुत खुश हुए। उसके बाद सो गए। सुबह उठते ही भांजा क्या देखता है कि वो स्त्री फिर से वैसे ही कुरूप। तो उसने कहा, अरे ये क्या हुआ, तुम फिर से कुरूप? जी स्वामी, दरअसल मैं केवल 12 घंटे ही सुंदर रह सकती हूँ। तो आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, मैं दिन में 12 घंटे सुंदर रहूं या रात के 12 घंटे सुंदर रहूं? भांजे ने कहा, 1 मिनट सोचा, फिर कहा, देखो ये तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या पसंद है, इस बात का निर्णय तुम करो। भांजे का इतना कहना था कि वो स्त्री फिर से सुंदर हो गई और खुश होकर बोली कि स्वामी, आपने बिल्कुल सही बात कही। दरअसल एक औरत केवल यही चाहती है कि वो अपने जीवन में अपने
बारे में निर्णय कर सके, उसे सही या गलत जो भी हो अपने मन का चुनाव करने का अधिकार हो। तो एक औरत केवल यही चाहती है और यही हर एक औरत की कहानी है। नमस्ते।